के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि शो का एजेंडा क्या होगा, किस विषय पर बहस वो देखना चाहते हैं, और दर्शक ही हमारे कार्यक्रम में सीधे अपने घरों से जुड़ के बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में मेरे साथ जुड़ेंगे मृगेंद्र श्रीवास्तव शहडोल एमपी से और विनीत सिंह लखनऊ से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का विषय। आज आपने किसान कानून पर बहस देखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है जिसमें आगे का आंदोलन कैसे चले इस पर चर्चा होनी है। आज न्यूज नेशन की कॉन्क्लेव में राकेश टिकैत शामिल हुए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने साफ किया कि कल आंदोलन वापसी पर फैसला नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आगे सरकार से बातचीत में लचीला रुख अपनाने के संकेत पहली बार दिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य 2 राज्यों के चुनाव से पहले आंदोलन समाप्त हो जाएगा, इस बात का इंडिकेशन भी उन्होंने दिया है। इस बीच कांग्रेस ने यह कहकर सियासत तेज कर दी है कि किसानों के मौत का आंकड़ा सरकार हमसे ले और उसके बाद मुआवजा दे। क्या सरकार ऐसा करेगी? इसी पर बहस होगी। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हम आपको कार्यक्रम के दूसरे भाग में राकेश टिकैत का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाएंगे। देखिएगा, बहुत दिलचस्प है। कई बातें मैंने उनसे पूछी। आप क्या बीजेपी के खिलाफ है? आपका फेवरेट हीरो और हीरोइन कौन है? और लंदन में जो आपका नॉमिनेशन हुआ है, जब आप लंदन जाएंगे तो सबसे पहला काम मुजफ्फरनगर का राकेश बालियान क्या करेगा, ये भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। तीनों कृषि कानून की वापसी पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है। अब पेज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गारंटी कानून समेत उन 6 मांगों पर फंसा है जिनकी मांग किसान संगठनों ने केंद्र से की है। संयुक्त किसान मोर्चे के अहम चेहरे राकेश टिकैत इस मुद्दे पर हुंकार भर रहे हैं। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है और ये गांव में एक नारा लग चुका है कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। किसान आंदोलन के बीच चंडीगढ़ में आज ज्यादा हलचल रही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसान नेताओं के एक ग्रुप से मिले। हरियाणा में दर्ज मुकदमे, मृतक किसानों को मुआवजा और शहीद किसानों के नाम पर स्मृति स्थल के मुद्दे पर चर्चा हुई। सारी बात पे विचार करके कि यहाँ से क्या हुआ है, दूसरी तरफ से क्या हुआ है, उस सब पे विचार करके, क्योंकि कुछ सेंटर के भी केस हैं, सब पे कल विचार करेंगे। माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे की महाबैठक में उन 5 नामों का ऐलान हो जो केंद्र की समिति से एमएसपी पर बात करेगी। किसान यूनियन और केंद्र के एक्शन प्लान के बीच संसद से सड़क तक विपक्ष की सियासी मोर्चेबंदी भी जारी है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। राहुल गांधी के वार पर जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पार्लियामेंट को इस तरह से दुरुपयोग करना, नॉन इशू को इशू बनाना, ये अब कांग्रेस और कांग्रेस के साथ की विपक्ष की पार्टियों की आदत जैसा बन गया है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि केंद्र के एक्शन और आंदोलन के प्लान से कोई समाधान निकलेगा या फिर सियासी अदावत में किसानों के नाम पर आर पार की जंग और तेज होगी। और आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब कार्यक्रम के अंत में दिखाते हैं। आज का सवाल है, क्या सरकार और किसानों का रुख हल की तरफ बढ़ रहा है? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद हैं। मेरे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, मेंबर है किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, जाने माने किसान नेता हैं और किसान
कि कृषि कानूनों के वो समर्थन में हैं, लेकिन एमएसपी के लिए कानून वो बाकायदा चाहते हैं। सीधे शहजाद पूनावाला के पास चलता हूं। शहजाद जी, आज राहुल गांधी जी ने लिस्ट दी और कहा कि लिस्ट ये रही, ये पकड़िए लिस्ट और मुआवजा दे दीजिए। क्या सरकार मुआवजा देगी राहुल गांधी की लिस्ट के मुताबिक? मैं राहुल गांधी की लिस्ट को लेते हुए अभय दुबे जी क्योंकि बैठे हैं, मैं उनको महाराष्ट्र में 2200 किसानों ने आत्महत्या की है, छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक किसानों ने इसी 11 महीने के कार्यकाल में आत्महत्या की है, पंजाब में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। तो इस लिस्ट को जोड़ते हुए मैं राहुल गांधी और अभय दुबे जी को पूछना चाहता हूं कि क्या वो इन किसानों को भी शहीद मानते हैं जिनकी जान केवल और केवल कांग्रेस की कुनीतियों की वजह से गई है, और जो 3 लाख किसान कांग्रेस एनसीपी की 15 साल की महाराष्ट्र में सरकार थी उनकी वजह से गई है, तो उनको भी शहीदी स्मारक और मुआवजा देने का काम करेंगे, और जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसानों को गोलियों से मारने का काम किया है उनको भी देने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एमएसपी क्या है? मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने क्या कहा था, अभय दुबे जी को याद होगा, विद्वान आदमी है, मनमोहन सिंह ने कहा था एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़े हैं। आपको मैं वो बयान भेज दूंगा। आज मैं अभय दुबे जी से स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। अभय दुबे जी, दिल पर हाथ रख के कहना, क्योंकि आपने फ्यूल का दाम तो महाराष्ट्र में कम नहीं किया, दारू का दाम कम कर दिया, पर क्या एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है? हमारे किसान दाम बढ़ाते हैं। दूसरी बात, राहुल जी कह रहे हैं पैसा बहुत है, हम एमएसपी दे देंगे। तो मैं राहुल जी से और अभय दुबे जी से पूछना चाहूंगा, आपके समय पर चावल 1310 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे थे, हमने 1868 किया। आपके समय पर बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल था, हमने 2150 किया। आपके समय पर रागी के लिए 1500 रुपए दे रहे थे, हमने इसको 2295 रुपए किया। इतना ही पैसा था और इन्फ्लेशन एमएसपी से नहीं होता था। मुझे ये उम्मीद है आप ये नहीं कहेंगे। तो आपने क्यों नहीं दिया? आपने केवल 3,74,000 करोड़ की धान और गेहूं खरीदी 5 साल के कार्यकाल में, और हमने उसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपए का धान और गेहूं खरीदा। हमने एमएस स्वामीनाथन जी की कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसको आपने 8 साल केवल धूल में और डिब्बे में रख के बंद करके रख दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी समस्या रही? और आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए सारी बातें हटा देते हैं। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है, जो इसको आप काला कानून मानते हैं, जिसको हुड्डा जी ने एक बार वकालत की थी उसकी बड़ी, आज वो लागू है और उसमें प्रावधान है 5 साल का जेल का प्रावधान है किसानों के लिए अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं। बताइए मुझे कि उस कानून को कब वापस लेंगे? राजस्थान में हनुमानगढ़ में पिटाई हुई क्योंकि किसान एमएसपी मांगने गए, उसके लिए कब सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी माफी मांगेंगे? और ये भी बता दीजिए कि जो केरल में आपके सांसद है राहुल गांधी, वहां पर मंडी है नहीं। ये लड़ाई तो मंडी की थी, तो मंडी की लड़ाई है, तो कब इस लड़ाई को राहुल गांधी बतौर सांसद वामपंथी सरकार के खिलाफ छेड़ेंगे? जरा ये भी बताने का कष्ट कीजिए अभय जी, सवालों से मत भागना, इन्हीं सवालों पर जवाब देना। जवाब दीजिए अभय दुबे जी, क्या एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है? मनमोहन सिंह जी ने वाकई ये कहा था? दीपक चौरसिया जी का सबसे प्रसिद्ध शो हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शक देखते हैं और सबसे प्रसिद्ध पत्रकार हैं। मैं आज उनके माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूं, पहले जो छूट गया कि पंजाब की सरकार ने 402 शहीद किसानों को मुआवजा भी दे दिया है। उसमें से 152 किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को नौकरी भी उपलब्ध करा दी है, और उन 403 जो सूची अधिकृत है उनके सभी परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी पंजाब की सरकार के द्वारा। हमारे पास 500 की लिस्ट, वेरीफाइड लिस्ट है, जो दूसरे प्रांत भी है पंजाब के अलावा। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, विडंबना देखिए, 300 सांसद की सत्ता के पास दीपक चौरसिया जी नंबर नहीं है, किसानों की शहादत के नंबर नहीं है। असल में मोदी सरकार के पास मानवता नहीं है, मोदी सरकार के पास इंसानियत नहीं है, मोदी सरकार के पास संवेदना नहीं है, मोदी सरकार के पास शर्म भी नहीं बची है, इनके पास शहादत के नंबर नहीं है। हाँ, किसानों के सर फोड़ने के लिए डंडे इनके पास है, किसानों की राह में बिछाने के लिए कील और कांटे इनके पास है, किसानों को रोन देने के लिए इनके पास थार जीप है, मगर इनके पास नंबर नहीं है।
सरकार के पास 56 इंच का सीना तो है मगर उसमें दिल नहीं है। सरकार के पास झूठ है, जुमले हैं मगर जमीर नहीं है। सरकार प्रचंड बहुमत की तो क्या पीड़ा और प्रताड़ना के लिए? अरे पाप किया है, पाप पश्चाताप तो कीजिए। प्रधानमंत्री जी, इन किसानों को मुआवजा दीजिए। अभी जो मेरे साथी मित्र विद्वान साथी कह रहे थे कि शहादत किसानों की दूसरे प्रांतों में भी हुई है, प्रधानमंत्री जी मैं उसे भी शहादत मानता हूं। 78,303 किसानों ने इस हिंदुस्तान में बीते 7 साल में आपकी सत्ता की सरपरस्ती में शहादत दी है। मैं शहादत इसलिए मानता हूं और उसका जिम्मेदार आपको मानता हूं क्योंकि आते ही आपने 150 रुपए का धान और गेहूं का जून 2000 मई में सत्ता संभाली और जून में आदेश दे दिया। जो राज्य सरकारें बोनस दे रही थी उसको बंद करा दिया प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पूर्वक आपने कह दिया कि अगर लागत का 50% ऊपर दे दिया गया तो यह मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उनको नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी। आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए, कीटनाशक खाद से लेकर जो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर जीएसटी लगाकर 25,000 रुपए हेक्टेयर कॉस्ट बढ़ा दी। 2,83,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किसानों की जेब से आप निकाल रहे हैं और कहते हैं कि 6,000 रुपए प्रधानमंत्री की सहायता में दे रहा हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खुद गुजरात प्रांत ने बंद कर दी क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री जी मैं इसलिए कहता हूं, मैं समर्थन मूल्य के कानून की बात इसलिए करता हूं कि पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने वो पास कर दिया अक्टूबर 2020 में। दीपक चौरसिया जी, एक लाइन में उसकी पढ़कर बताता हूं, एनी पर्सन और कंपनी, कारपोरेट हाउस और एनी अदर एसोसिएशन और बॉडी में हिंदी में तर्जुमा बताता हूं कि 3 साल की सजा का हमने प्रावधान कर दिया। वो कानून को अप्रूवल नहीं दे लोग दे रहे हैं। जिस बात की बात कर रहे हैं अभी शहजाद भाई कि पंजाब का वो कानून तो मार्च 2013 का वो कानून है दीपक चौरसिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक किया था और हमने तय किया उसमें। उसके बाद हमने किसी एक किसान को सजा नहीं होने दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा। तो जितने भी ये मिथ्या आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं मंडी, अरे केरल में फसल क्या होती है एक बार मूल्यांकन तो कीजिए। केरल में कॉफी होती है, केरल में रबर होता है, केरल में नारियल पैदा होता है। अरे 7 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है। मोदी सरकार की नाबार्ड की रिपोर्ट उठाकर देखिएगा, उसने कहा है कि सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव एपीएमसी एक्ट को रिपील करने का पड़ा है वो बिहार में पड़ा है। बिहार के किसान की आर्थिक स्थिति सबसे बदतर हो गई। रहने देशों की रिपोर्ट ने बताया अभी मोदी जी कि 27 रुपए की आमदनी प्रति व्यक्ति की किसान की रह गई एक दिन में और 74,000 रुपए के कर्ज में मोदी सरकार ने डुबो दिया। यहां राजनीति करना नहीं चाहता। मैं पहले दिन से आपकी डिबेट में कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी हम माला पहनाने आएंगे, किसानों के कानून रिवोक कीजिए। आपने बहुत देर कर दी, बहुत किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी प्रधानमंत्री जी। और आखिरी बार मैं अनुरोध करता हूं कि समर्थन मूल्य का कानून बनाइए, उसको लीगल जामा पहनाइए। मेरे पास डेटा है जो अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आगे शो में बताऊंगा कि कितनी रागी, कितनी मूंग, कितनी अरहर सरकार ने खरीदी है। सरकार ने लोकसभा में जो जवाब दिया है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। शहजाद, उन्होंने साफ कहा, उन्होंने आपके आरोपों के जवाब दिए। मनमोहन सिंह वाली बात पर खामोश रहे, लेकिन मनमोहन सिंह वाली बात पर खामोश रहे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, 3 कृषि कानून वापस लेते लेते, जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी। देखिए, कोई भी सही काम करने का गलत समय नहीं होता है दीपक जी। तो मुझे लगता है जब किया सही किया। जब लाया था तब भी किस कारण से किसानों के लिए लाया गया था, और जब वापस लिया गया तो देश के लिए वापस लिया गया। पर मैं अभय जी से पूछना चाहता हूँ, अभय जी कहते हैं कि वो कानून पंजाब का 2013 में आया। आपकी 4.5 साल की सरकार है और अभी तो आपके नए नए मुख्यमंत्री वहाँ पर है और बहुत ही प्रभावशाली आपके प्रदेश अध्यक्ष है जो कई मामलों पर मुखर रहते हैं। तो आपको क्या ऐसी आपकी मजबूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून जो अकालियों का दिया हुआ है उसको आपने अभी तक सजो कर रखा है, उसको हटाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। देखिए, हमारे पास जमीर या दिल है या नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी के पास मंशा नहीं है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये राज्य के कानून थे, आपने केंद्र के जरिए लाया, ये अवैध और असंवैधानिक है। अगर ये अवैध और असंवैधानिक थे क्योंकि राज्यों का विषय था, तो आप क्यों मेरे केंद्र के सरकार की रजामंदी के लिए रुके हुए हैं? आपको जहां जहां राज्यों में जो नीतियां
लानी है, एमएसपी को लीगल गारंटी लाना है, तो आप करिए ना उसको। आप तो कह रहे थे ना ये कानून लाने का अधिकार ही नहीं है केंद्र के पास, यही बात तो आप कह रहे थे बार बार। तो आप क्यों नहीं लाते अलग अलग राज्यों में जहां पर आपकी सरकार या आपकी समर्थित सरकार है? एक सेकंड, तो आप लागू कराइए, फिर क्यों? अच्छा तो आप कह रहे हैं ला दिया, तो फिर आप किसानों को क्यों भड़का रहे हैं कि केंद्र ही इसको कर सकती है? क्यों आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं? आपको तो आज अपील करनी चाहिए कि हमारे राज्य इस कानून को ला रहे, हम लीगल गारंटी दे देंगे और इसके बाद आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप फंस गए। या तो राज्य इसको ला सकता है या तो केंद्र इसको ला सकता है। आप तय कीजिए, ये दोनों बात नहीं हो सकती कि राज्य उसको ला भी रहे हैं आपके और केंद्र को लाना भी है, ऐसा नहीं हो सकता। आप तय करके बताइए। सुन लीजिए, अब मेरी पूरी बात होने दीजिए। अभय जी, मैंने आपके बीच में एक सेकंड, आप एक बार उसके बाद जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। अभय जी ने मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप 10 सेकंड। हाँ, मैं मैं आपको उसके बाद मौका दूंगा। अभय जी ऐसे डिबेट नहीं होती। अभय जी सुन लीजिए, बोलिए। अभय जी, मुझे आप एक बात बताइए कि महाराष्ट्र में पिछले 11 महीनों में 2200 किसान उन्होंने आत्महत्या की। चलिए, किसकी नीति की वजह से कि आपने हमारे पे टीखड़ा फोड़ दिया। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार ने उनको कितना मुआवजा दिया और उन किसानों के लिए अभी तक आपके राहुल गांधी ने कितनी बार बात रखी? एक भी बार बात नहीं रखी। ये इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि महाराष्ट्र की नीतियों की वजह से ही आपने उनको आत्महत्या के कगार पर लाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, गन्ना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है 340 रुपया प्रति क्विंटल। इसको आप झुटला नहीं सकते। महाराष्ट्र में कितना है बताइए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है ही नहीं, वहां पर एफआरपी चलती है 285-290 रुपए प्रति क्विंटल की। आपके पास मंशा नहीं है अभय दुबे जी, इसीलिए आपकी मंशा नहीं है कि एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ने वाले बयान पर आप सार्वजनिक रूप से किसानों के सामने माफी मांगे। आपके पास मंशा नहीं है बताने की कि आप ही ने एपीएमसी को पूर्ण तरीके से खत्म करने की वकालत आपके 2019 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 11 पे की थी। आपकी मंशा नहीं है अभय दुबे जी ये बताने की कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने की वकालत आपने बार बार की। आपकी मंशा नहीं है अभय दुबे जी ये बताने की कि शरद पवार जी जब आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने राज्यों को लिखा था कि एपीएमसी को खत्म कर दिया जाए और वहां पर रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड को अलाउ किया जाए। आपकी मंशा नहीं है बताने की कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर में आपके सदस्यों ने, टीएमसी के सदस्यों ने मिलकर यह वकालत की थी कि इन कानूनों को लाना चाहिए। आपकी मंशा नहीं है बताने की 2010 की हुड्डा जी की रिपोर्ट में आपने इन्हीं कानून की वकालत की थी और आपने पंजाब में भी अभी जो रिपोर्ट की है कोविड के कार्यकाल में उसमें भी कहा कि इन कानूनों को लाना चाहिए। मैं आपको नहीं, मैं आपकी मंशा पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूं अभय दुबे जी कि बताइए एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ती है हाँ या ना? बताइए एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ती है हाँ या ना? और इन्हीं कानूनों के समर्थन में तो आप खड़े थे अभय दुबे जी, इसमें गलत क्या है? आप यही लाना चाहते थे रिफॉर्म्स के नाम पर। दीपक चौरसिया जी, मैं देश के दर्शकों को सत्य और तथ्य बताना चाहता हूं। ये बहुत दिन से झूठ परोसा जा रहा है, जानते हैं आप? इन्होंने बात की भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सेंट्रल लिस्ट की 97 एंट्रीज हैं उसमें कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं किया कि केंद्र सरकार एग्रीकल्चर पर कोई कानून बना सके। उन्होंने एंट्री 14 स्टेट को ये अधिकार दिया। ये कानून किस में लेकर आए? ये कॉन्करेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, 33B में ये कानून लेकर आए। वो था वाणिज्य और व्यापार का कानून। मैं चुनौती देता हूं, हमने 1 साल हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब तीनों ने कानून बनाकर मोदी सरकार को भेज रखा है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पर काम करते हैं। मोदी जी ने अनुमति देने से रोक दिया, ठीक है, लेकिन देश के लोगों को जानना चाहिए ये रोक दिया, मगर व्यापक कानून पूरे देश का बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को इसलिए है वाणिज्य और व्यापार में समर्थन मूल्य को अनिवार्य करने का, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड पहले से लागू है। अगर पंजाब का व्यापारी पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून है तो वो गुजरात प्रांत से अपनी खरीदी कर लेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो कानून बनाना चाहिए। ये साथ के साथ प्रोविजन जो ये कह रहे हैं कि ये कानून आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, ये पहले से इंप्लीमेंटेड है, जिसके लिए शरद पवार साहब ने 2007, 2010 और 2012 में 3 चिट्ठियां लिखी। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू किया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। मोदी सरकार 2019 तक प्राइस देती थी, आप दीपक
चौरसिया जी चौक जाएंगे। बेस्ट रिफॉर्म इंडेक्स के नाम से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पर वो प्राइज देती थी, उसका बेस्ट प्राइज आखिरी मिला है महाराष्ट्र सरकार को। मैं यहां चुनौती देता हूं खुली, इन्होंने कहा कि हमने रिपील करने का, अरे वो तो एक्ट ही स्टेट का है, किसी केंद्र सरकार को अधिकार नहीं कि एपीएमसी एक्ट को रिपील कर सके। कांग्रेस पार्टी ने उसके सुदृढ़ीकरण की 11 नंबर पॉइंट पर यह दिया था, कांग्रेस कृषि उपज मंडियों में समितियों के अधिनियम में संशोधन करके जिसमें कृषि उपज निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त होंगे। हमने उसको मॉडिफाई करने की बात की थी, क्योंकि मॉडिफिकेशन का मॉडल एक अभी मोदी सरकार ने खुद ने भी जारी किया है 2017 में, जिसको उन्होंने अपेक्षा की थी कि लोग इंप्लीमेंट करें। यह सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो संशोधन किया, जिसमें वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स और फूड प्रोसेसर्स को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी, वो इसलिए दी क्योंकि 2,30,000 करोड़ रुपए का दाल का स्कैम हुआ है हिंदुस्तान में, असीमित मात्रा में संग्रहण की। 3 साल से दाल के इंपोर्ट पर रोक लगी हुई थी। मोदी जी का भाषण सुनिए, उन्होंने भाषण दिया कि मेरे किसान भाइयों ने दाल बहुत अच्छी उत्पादित की, मगर हुआ क्या कि 3 साल बाद वो दाल को वापस इंपोर्ट की अनुमति दी जो जनवरी तक आएगी। आप शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, पैराग्राफ 4 पेज नंबर 26, उसमें यह साफ कहा है कि मोदी सरकार सस्ते में इंपोर्ट कर रही है अनाज, जिससे प्राइसेस क्रैश होते हैं। रबी फसल की आप सीएसीपी की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें कहा कि मोदी सरकार समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतार रही जब फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाती है। मेरा आग्रह है एक कमेटी बनाइए, ठीक है, उन जिन रिफॉर्म्स चलिए ये आरोप आप कई बार लगा चुके हैं, ये आरोप ठीक है सभी का। शहजाद मैं आपके पास आऊंगा, 2 किसान भाई हमारे बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं जाऊंगा तो अन्याय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मृगेंद्र श्रीवास्तव शहडोल से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। मृगेंद्र क्या कहते हैं, अभी आंदोलन वापस होना चाहिए? जी भाई साहब, बिल्कुल आंदोलन वापस होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान अन्नदाता है, फिर भी पेट भर भोजन नहीं पाता है। कारण स्पष्ट है, बिचौलिया समूह इनका हक लूट जाता है। सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए गए तीनों बिलों को वापस लिया जाना तथा कथित किसान नेताओं की हठधर्मिता एवं राजनीतिक लोलुपता का दुष्परिणाम है। इसने सिद्ध कर दिया है कि इन्हें राष्ट्र के विकास से कुछ लेना देना नहीं है, बस इन्हें अपनी रोटी सेकनी है। यह किसानों की हार है, करारी हार है। ऐसे तथाकथित नेताओं को धिक्कार है। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं जगतार सिंह बाजवा साहब के पास। जगतार सिंह बाजवा जी, अभी भी देश का एक बड़ा धड़ा ये सोचता है कि जो आपने किया वो गलत किया, भले से प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। श्रीवास्तव जी की बात पर आप क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे ऐसे लोगों को कि आपकी तो हठधर्मिता थी? दरअसल श्रीवास्तव जी अभी पूरी उससे वाकिफ नहीं है कि 50,000 किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं, तो ये हमारे भाई को जी पूरी जानकारी नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि किसान कोई शौक से थोड़ी सड़कों पर बैठे हैं। इसलिए मैं भाई से कहना चाहता हूं कि पूरी जानकारी ज़रूर ले लें। और हम सारे देश को कहना चाहते हैं कि हम किसान कोई यहाँ शौक से आंदोलन नहीं कर रहे, और अगर शौक से आंदोलन कर रहे होते, अगर हमारी बात गलत होती तो देश के प्रधानमंत्री को ये कानून वापस नहीं लेने पड़ते। इसके साथ ही मैं अभी थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस और भाजपा के जो साथी हैं लंबे समय से आपके सामने कर रहे हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि किसानों की क्या गलती है आखिर, ये बताओ किसानों मजदूरों की। एक बार आपने कहा मनमोहन सिंह ने ये कह दिया, और हम ये कह रहे हैं कि जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एमएसपी के लिए देश के प्रधानमंत्री को कहा था कि बहुत ज़रूरी, आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपस में हैं इनकी, इसका खामियाजा देश का मजदूर किसान क्यों भुगत रहा है, इस पर भी ये दोनों प्रवक्ता जो बहुत अच्छी तरह से डिबेट कर रहे हैं, इस पर भी जरूर किसानों मजदूरों को जवाब दें। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने या मनमोहन सरकार ने नहीं किया था, इसीलिए तो आपको लेकर के आए थे, और आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए किसानों मजदूरों के। 50,000 लोगों पे मुकदमे कर दिए, 700 किसान शहीद हो गए, और आपके पास आंकड़ा तक नहीं है। तो ये इस चीज़ को भी जरूर इंक्लूड करें हमारे जो भाई हैं। ठीक है, मैं सीधे शहजाद के पास चलता हूं। शहजाद जी, जगतार सिंह आपसे जवाब मांग रहे कि आंकड़े क्यों नहीं है आपके पास? देखिए, पहले तो हमारे जो किसान
नहीं, जहाँ तक आपको भी पता है दीपक जी कि जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे वो किसान दिल्ली से नहीं थे, वो किसान देश के अलग अलग हिस्सों से थे, खासकर पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से थे। वहाँ की सरकारों के पास उनका आंकड़ा ज़रूर होगा, पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वो नोडल मिनिस्ट्री नहीं है जो इस डेटा को कलेक्ट करती हो। और आज भी अगर पंजाब सरकार के पास है, वैसे अलग अलग सरकारों को पूछा जाए तो उनके पास निश्चित रूप से वो डेटा होगा। पर मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज ये जो किसान भाई है, जो पिछले 11 महीनों में सारी राज्य सरकारों की नीतियों की वजह से किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्या उनके लिए चिंता करना जरूरी है, या केवल क्योंकि राजनीतिक सहूलियत कुछ लोगों की है कि दिल्ली पे बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के बारे में वो सिर्फ बात को उठाना चाहते, उनके राजनीतिक सिलेक्टिवनेस का शिकार हमें बनना है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये है कि देखिए, आज आपको भरोसा केवल मोदी जी पर ही है, हमको भी ये पता है, आपको कोई कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, हमें बिल्कुल बात सवाल ही करते रहोगे। हम तो जवाब पूछ रहे हैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार के पास आंकड़े नहीं होने चाहिए? सर मैं आपसे आपकी सरकार किसान ही नहीं मान रही, मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं उसमें जवाब भी है। हाँ, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, आप तो सवाल ही पूछने के लिए आए हैं ना, बस जवाब नहीं देंगे आप। क्या कह रहे हैं आप? मैं सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सवाल आपके माध्यम से पूछ रहा हूं उन लोगों से जो आपके नाम पर सियासत करना चाहते हैं। मैं उनसे ये पूछ रहा हूं, देखिए, अब मुझे एक बार बोल देने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। बोलिए शहजाद भाई। बिल्कुल मालूम है, इसीलिए आपको शायद पता होगा कि हमने कहा कि सारे केस वापस ले लो। और दुष्यंत चौटाला, देखिए दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, उनका तो बयान भी आ चुका है इस विषय में, पर बाकी की जो राज्य सरकारें हैं उनको भी इस पर चिंतन करना है। और मैं आपको भाजपा की तरफ से कह सकता हूं कि जो भी केंद्र ने कहा है केस हटाने के विषय में, पराली को अपराध की श्रेणी के हटाने के विषय में, मुआवजा देने के विषय में, उस पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें कतई पीछे नहीं हटेंगी। परंतु मेरे 2 या 3 सवाल जो है आपके माध्यम से उन लोगों से जो सियासत करना चाहते हैं, केवल यह है कि पहले मुझे यह बताइए कि क्या दूसरे जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिनको आत्महत्या करनी पड़ी है महाराष्ट्र में, जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, क्या उनके लिए भी मुआवजा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, एमएसपी को लेकर आज तक किसान आंदोलन चल रहा है यार, आप किसान आंदोलन की बताइए ना, के तहत ही जो आपकी वजह से 700 लोग शहीद हो गए, उसकी बात करिए। आपने उसको क्यों लागू नहीं किया? उसको लागू करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। अरे पूनावाला जी, पहले आपकी वजह से जो 700 किसान शहीद हो गए, आप बात सुनेंगे? उसका जवाब दीजिए आप। अच्छा, मुझे बात तो कंप्लीट, आप उसका जवाब दीजिए। 700 किसान जो शहीद हो गए आपकी वजह से, बिल्कुल मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बात आप महाराष्ट्र और बॉम्बे, बिल्कुल मैं उसका जवाब ही दे रहा हूं। आप यहाँ की करिए, बॉर्डरों की बात करिए। जवाब दे रहा हूं। आज भी किसान बैठे हैं और एक पत्र का जवाब आपकी सरकार नहीं दे पा रही। चाहता हूं, नहीं, एक पत्र का जवाब संयुक्त मोर्चा की आपकी सरकार नहीं दे पा रही है जी। अब मैं अपनी बात रख सकता हूं? आप अगर अनुमति दे तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। मुझे एक बात बताइए सर, मनजीत सिंह राय द्वाबा किसान यूनियन के, क्या ये भाजपा के हैं? लेकिन क्वेश्चन मत करिए, उत्तर भी नहीं, सुन लीजिए ना, अब सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। प्रेम सिंह भांगू, नहीं, प्रेम सिंह भांगू, क्या इनको आपसे किसानों की कम चिंता है? क्या सतनाम सिंह जी को आपसे किसानों की कम चिंता है? क्या हरमीत कादियान को आपसे किसानों की कम चिंता है? कतई नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन का जो मुख्य हमारा एक विषय था कि कानूनों को वापस लेना चाहिए, वो पूरा हो चुका है। बाकी की मांगों के लिए आंदोलन छोड़ के चले गए ये लोग जो नाम ले रहे हो, हम भरोसा करते हुए वापस जाए, तो क्या ये किसान सही बात कर रहे हैं या ये गलत बात कर रहे हैं? मेरी बात किसान मोर्चा इसके जाल में नहीं आएगा। मेरी बात सुन लीजिए। आप बताइए, जिनके नाम लिए आपने, आप मुझसे बड़े जिनके नाम लिए, क्या आंदोलन छोड़ के चले गए? क्या अच्छा, बाजवानी सुन तो लीजिए उनकी बात, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आंदोलन कतई मत छोड़िए, मैं आपके साथ आंदोलन पर बैठने के लिए तैयार हूं। पर मेरे से एक ही सवाल आपसे, कुछ संबल मिल जाएगा। मैं अपनी बात रख लूं दीपक जी, अगर चौतरफा हमला होगा ना ऐसा नहीं। शहजाद कंप्लीट करिए, मुझे कृष्णवीर चौधरी जी के पास भी जाना है। मैं कश्मीर जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं। शहजाद कंप्लीट करिए। जगतार सिंह जी बोलने दीजिए प्लीज। मैं तो कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं, हाँ
अभय डुबे जी और जो किसान आंदोलन कमेटी के साथी बैठे हैं, ये मुझे एक लेटर एफिडेविट लेकर आए कि महाराष्ट्र में जो आत्महत्या किए हुए किसानों के परिवारों ने इनको अधिकृत किया है कि वो नहीं चाहते कि कोई मुआवजा उनको मिले। और दूसरी बात ये लेकर आए कि जो 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, फल सब्जी पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, जो 23 फसलें छोड़कर किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की खरीद नहीं होती, जो महाराष्ट्र के किसानों की गेहूं की खरीद नहीं होती, ये मुझे हलफनामे पर दे दे अभय डुबे जी कि इन किसानों ने अधिकृत किया है अभय डुबे और राहुल गांधी को कि इन किसानों की चिंता न की जाए। अगर ये मुझे हलफनामा दे देते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं सराखों पर अभय डुबे जी, आप केवल यह हलफनामा लाने की कोशिश कीजिए कि पंजाब से 5 साल में आपने वो कानून हटाने की आपकी मंशा क्यों नहीं थी, उसका हलफनामा पेश कीजिए जनता के सामने। पूनावाला साहब, ये पाप था भाजपा का और अकाली दल का, हमने उस पाप से मुक्ति दे दी। बिल्कुल दीपक चौरसिया जी, देखिए बड़ा दिल दिखाए सरकार, और पाप था तो पाप को गले से क्यों लगाया? तो सब भला नहीं, पाप को गले से क्यों लगाया? अनुरोध करता हूं दीपक चौरसिया जी के माध्यम से, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है प्रधानमंत्री जी, 700 किसान हम आपको सूची देते हैं, आप पंजाब ने मुआवजा दे दिया, आप भी दीजिए, उनके बच्चों की तरफ देखिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा, एक बार देखिए तो सही परिवार की परिस्थिति, और दीजिए, एक अच्छा संदेश जाएगा, सामूहिक रूप से सारे राजनीतिक दलों की तरफ से जाएगा। और जितनी बात ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने अभय डुबे जी जो आदिवासी किसानों को गोलियों से भूना है, उनके परिवार है या नहीं है? खरीदता हूं मैं, योगी जी ने 2200 किसान जो महाराष्ट्र में आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, जिनको आप बताते हैं लव अफेयर से आत्महत्या की, क्या उनके परिवार है या नहीं है? के इतिहास में इतने कम समय में आप कहते हैं कि ये लव अफेयर से आत्महत्या कर दी है महाराष्ट्र के किसान, उनके परिवार है या नहीं है? तोमर साहब ने हाउस में भी झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा 5000 किसान, मैं चुनौती देता हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, 10,667 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें किसान है, जिसमें लीज पर काम करने वाले किसान है, और किसानों के खेत में काम करने वाले किसान है, ये तीनों का अलग अलग डेटा दिया है। तो ये अभय डुबे जी, किसान चाहिए भाई, यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी किसान इसी तरह से मर रहे थे, या ये कहूं शहीद हो रहे थे, क्यों? यही तो सवाल है। कृष्णवीर चौधरी जी, ऐसे हालात क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं, मुझे ये समझाइए। प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। किसानों को बाजार से दूर रखा गया और किसानों का शोषण हुआ, और ख़ासतौर से जो 86% किसान है, गरीब किसान है, उसका सबसे ज़्यादा शोषण किया गया। उसी वजह से आत्महत्याएं हुई हैं 3 लाख से ज़्यादा। दुख होता है मुझे कहते हुए कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं पूछता हूँ, राजस्थान में जो वायदा किया था, आप ये बताइए, कर्जा माफी का वायदा किया था या नहीं किया था? देश गए, राजस्थान गए, किया था, देखा राजस्थान में, पंजाब में देखा, आंकड़े जारी किए हमने। उनकी गलती नहीं है, उनको माफ करवा दीजिए। मैंने बोला नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। आप सुनने की हिम्मत करिए। आप ये बताइए, महाराष्ट्र के अंदर 2019 में, 1 मिनट, 2019 में जो बिल पेंडिंग पड़ा है, वो बिल बनाया गया देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में, और वो बिल आज तक जो है पेंडिंग है। 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना एमएसपी पर कंपलसरी करके वो बना। आप उसको लागू करवा दीजिए। मैं तो खुद कोशिश कर चुका, नहीं किया आपकी सरकार ने लागू। मैं खुद अहमदनगर में किसानों की बड़ी सभा में ये निवेदन करके आया 2020 में कि आप इसको करिए, आज तक तो करा नहीं है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 23 फसलों की बात हम करते हैं। इस देश में 265 फसल पैदा होती हैं। 1/3 अनाज, दलहन और तिलहन का पैसा है, 1/3 सब्जी और फलों का पैसा है, 1/3 दूध, मछली पालन, मुर्गी पालन का पैसा है। उनका कौन जो शोषण होता है सब्जी और फलों के किसानों का, कभी उनकी चर्चा भी कर लीजिए, कभी उनका भी दर्द देख लीजिए। वो देश के गरीब किसान हैं या गरीब के लिए कोई हमें सोचना नहीं चाहिए। और ये जो कमेटी बनेगी, मेरा ये कहना है, ये जो कमेटी बनाई जा रही है, इस कमेटी के सभी सदस्यों को, देश के सभी किसानों को ऐसी व्यवस्था करने का काम करना चाहिए जिससे कि उन्हें उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। अगर सिर्फ उसी तक सीमित रहेंगे तो किसान का भला हम नहीं कर पाएंगे। और एक बात बताइए, अभी नरमा का क्या भाव है?
क्या हो गया है नरमा का 8,000 से 3,000 कैसे हो गया मेरे मित्रों? ये तो सोचने का बहुत बड़ा सवाल हो गया कि हो क्या रहा, मंडी की ताकतें कर क्या रही हैं। ये किसान ही मर रहा है, कोई नहीं मर रहा। आप मुंह मत फेरिए। हम तो एक बात कहते हैं कि बाजार की ताकतों ने शोषण किया या नहीं किया। बाजवा जी आप यही जवाब दे दीजिए कि बाजार के व्यापारियों ने गरीब किसानों को लूटा या नहीं लूटा। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आप मेरा सिर्फ इतना सा, और वो नीतियां जिम्मेदार हैं, वो नीतियां जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से किसानों को बाजार से दूर रखा गया। बाजार से दूर है क्यों? एफपीओ क्यों नहीं बन रहे? एफपीओ का विरोध किसने है? आप ये बताइए। जब तक अरे भैया 10 साल तक अरे अभय दुबे आप नहीं थे, लेकिन 10 साल तक मनमोहन सिंह जी ये कहते रहे कि बिचौलियों को हटाना है, बिचौलियों को हटाना है क्योंकि वो लूटते हैं और वो गरीब किसानों का शोषण करते हैं। किसका बयान नहीं है? 2013 में, एक मिनट सुनिए, मैं बोलता नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं बोल, 2013 में आनंद शर्मा, अरे सुनिए ना फिर, सुनिए फिर, 2013 में आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर थे नहीं थे, और डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, अरे मिनिस्ट्रियल मीटिंग में 30 क्लॉज लेके आए, सिर्फ 3 साल का पीस क्लॉज लेके आए थे। वो तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपने ही किया था। 3 साल के बाद तो मरने की हालत थी। अगर वो एग्रीमेंट मान लिया जाता तो आज जो सरकार ने एमएसपी पे दोगुनी खरीद की है, कौन कर लेता? अब मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है क्योंकि मुझे राकेश को चलाना है। कृष्ण जी आप भी शांत होइए, अभय जी आप भी शांत होइए। आखिरी 2 सवाल होंगे, पॉइंटेड सवाल शहजाद के लिए होगा, एक पॉइंटेड सवाल अभय दुबे जी के लिए होगा, लेकिन उससे पहले विनीत सिंह, मेरे एक दर्शक लखनऊ से। विनीत क्या कहेंगे, क्या आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल दीपक जी, आंदोलन समाप्त हो जाए क्योंकि उनकी जो मांग थी काला कानून, जो था तीनों कानून वापस हो गए, उसके वहाँ पे रोडों पे बैठे हैं। इसका मतलब मैं एक आपको उदाहरण दें, जब सिंगापुर में अगर देखा जाए, सिंगापुर का क्षेत्रफल दिल्ली के क्षेत्रफल से कम, मगर वहाँ पे गरीबी कम है, और वो इस वजह से कि वहाँ के जो निर्माता उन्होंने शर्त रखी कि हमारे लोकतंत्र की सीमा एक लिमिटेड सीमा होना चाहिए, और हमारे यहाँ क्या लोकतंत्र का लोग जो अच्छे नेता लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। इसकी वजह से तो लिमिटेड में एक शर्त रखी जाती है कि आपको समृद्धि चाहिए, कि आपको लोकतंत्र को अपना आज़ादी चाहिए, तो उनको ये लगता है कि मैं समृद्धि हो जाऊं। और ये किसानों के लिए एक अच्छा एक मौका था। मोदी जी ने एक अच्छा वो प्रस्ताव रखा था जिससे वो जो हमारे देश से समृद्ध हो जाता है तो हमारा देश भी अपने आप में एक विश्व में एक सबसे बड़ा देश कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूँ। अभय दुबे जी, अब लगातार कह रहे हैं 7 साल में 78,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपके टाइम 10 साल यूपीए में तो 5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। तब तो एक कल्चर बन गया था, ट्रेडिशन बन गया था। तो क्या आपके समय में हुई आत्महत्या नहीं है, सिर्फ इनके समय में हुई आत्महत्या है? कहीं तो आपने भी अपने गिरेमा में झांक के देखा होगा ना कि 5 लाख किसानों की आत्महत्या के खून से यूपीए 1 और यूपीए 2 भी सनी हुई है। आप हमेशा लेते हो हमारी सवालों से तलाशी, आपको सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। अभी तो ये 3 लाख मैंने कह दिया, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मैंने साफ कहा बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मेरी पार्टी किसान हितैषी है। देखिए, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता मोदी जी। जो पुरानी हमारी आजादी के बाद से सुधार करते करते आज यहां तक आए हैं, आप बनाइए कानून, आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ने वाला है। अब जैसे शहजाद भाई ने कहा था कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस गन्ने की देते हैं या स्टेट एडवाइस प्राइस कुछ स्टेट्स देती है, तो वो भी सरकार प्रिक्योर नहीं करती दीपक जी गन्ना, वो मिल मालिक करते हैं और इंश्योर करती 1966 के कानून से कि 14 दिन में उनका पेमेंट होगा। देर सवेर होती उस भुगतान में। एक बार साहस प्रधानमंत्री 2011 की रिपोर्ट निकाली आपकी, हम सब साथ हैं। जो भी होगा किसान के हित में हम सब मिलकर दृढ़ता से, आज मैं आपसे कहता हूं कि सारे राजनीतिक दल, मैं राहुल गांधी जी के सरकार के साथ खड़े रहेंगे। आप समर्थन मूल्य पर कानून बनाइए, हम लागू कराने की गारंटी पक्ष और प्रतिपक्ष सब मिलकर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि किसान भविष्य के
भारत किसानों का भारत हो, हमने जो इतिहास में जिसने भी गलती की है हम वो नहीं दोहराएं। आज भी आपसे प्रार्थना है, मैं लगातार जब से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है कह रहा हूं कि किसानों की बात मान लीजिए और उनके साथ बैठकर जो चाहे वो कानून बनाइए। हम तो नहीं कह रहे केंद्र और राज्य का अधिकार, जो किसान भाई कहे जो सहमति बन जाए वो बनाइए, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके ही आप कोई शेप दीजिए प्रधानमंत्री जी, इतना ही आग्रह मेरा आपसे। शहजाद बताइए, वो कह रहे हैं कि आपने चिट्ठी तक का जवाब भी नहीं दिया, इतना एरोगेंस क्यों संयुक्त किसान मोर्चा की? देखिए दीपक जी, किसान मोर्चा के अलग अलग नेताओं ने ही बोला है कि उनके साथ किसने किस तरीके से संपर्क किया है। अब हो सकता है कि कुछ किसान नेताओं को लगता है कि उनको अलग लग दिया गया है या उनको मौका नहीं मिल रहा है या उनकी खुद की कोई ख्वाहिश होगी, तो इसीलिए वो अगर वो ये बात कहते हैं तो वो उनका विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ अभय डुबे जी ने कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो ने केवल रिफॉर्म की बात की है। अंग्रेजी हम भी थोड़ा जानते हैं, किसानों एक नेता को चिट्ठी लिख दीजिए आप, बस हम भी अंग्रेजी पढ़ते हैं और आप पढ़ सकते हैं। संयुक्त ये मोर्चा सुनिए, के कांग्रेस किसी विल एक नेता को चिट्ठी रिपील भिजवा द दीजिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट, ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा है। देखिए एक सेकंड सर, मैं आपसे एक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अभय जी से पूछ रहा हूं, पर आप भी देखिए इनका मैनिफेस्टो। देखिए पॉइंट नंबर 11, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट एंड मेक trade in agricultural produce including exports and interstate trade free from all restrictions। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति से चला जाता हूं। अगर अभय जी आपने कहा कि केवल रिफॉर्म की बात की है, ये रिपील की बात आपने की थी, अब मानिए सार्वजनिक रूप से किस प्रकार से यहां पर बैठे किसानों को आप भ्रमित करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। दूसरी बात मुझे ये बताइए अभय डुबे जी कि 8 साल आपके पास था, आपने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की? आपने क्यों एमएसपी को कारण बताया कि ये इससे दाम बढ़ते हैं? दारू से दाम नहीं बढ़ता, बाकी चीजों से दाम नहीं बढ़ता, केवल एमएसपी से दाम बढ़ता है। ये क्यों आपने कहने का पाप किया? उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और हां, आखिरी में मैं आपसे कहूंगा अभय डुबे जी कि वो 2200 किसान महाराष्ट्र के, क्या उनके लिए आप मुआवजा आपकी राज्य सरकार देगी, हां या ना? बताइए अभय डुबे जी। पंजाब में भी जो मुआवजा दिया है वो नैतिक रूप से तो मोदी जी को देना चाहिए। देश के समूचे किसान ने जो 7 साल में आत्महत्या की है वो। दूसरी बात मैं चुनौती देता हूं, पंजाब में दिया तो महाराष्ट्र में दे दीजिए ना, यही तो राजनीति है आपकी। इसी के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। ये राजनीति नहीं, किसान नीति है। वो दे ही नहीं रहे थे, आप निर्ममता से मारे गए। बताइए, जो बॉर्डर पे बैठे किसान उनका भी सोच लो, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ तो सोच ही रहे हो भाई। किसी को आना पड़ेगा, जो बॉर्डरों पर बैठे किसान उनका भी सोच लो। हम तो सबका कह रहे हैं जी, हम तो सबके लिए कह रहे हैं। दीपक चौरसिया जी, हम तो कह रहे हैं कि एक सेकंड कि कोई भी नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं कि हर राज्य अपने किसानों की चिंता करते हुए मुआवजा दे, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पर उनकी जान गई हो या चाहे राज्य में राज्य की नीतियों की वजह से गई हो। पर महाराष्ट्र के किसानों के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश के किसानों के विरुद्ध, नहीं, महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ के किसानों के विरुद्ध अभय डुबे जी के दिल में इतनी संकीर्ण सोच क्यों है? ये आज सवाल मेरा पूछने का एक नहीं आप बार-बार मेरे बीच में बोल रहे हैं, पर मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। पर सारे प्रदेशों के किसान बैठे हैं बॉर्डर पर मैं तो कह रहा हूं कि सारे राज्य अपने अपने किसानों को दें। महाराष्ट्र के किसानों को अभय भाई और शहजाद पूनावाला जी, जगतार सिंह जी और कृष्णबीर चौधरी जी, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं आप सब लोगों अभी एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे राकेश टिकैत का शानदार, जानदार और वजहदार इंटरव्यू। लेकिन 90% लोग ये मानते हैं कि अब किसान और सरकार सहमति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद भी देश की बहस जारी है, उसमें आप देखिए राकेश टिकैत एक्सक्लूसिव ये कहते हुए कि बातचीत में हम सरकार के साथ लचीला रुख अपनाने को तैयार हैं।